जिंदगी अपनी गलतियों को सुधारने का एक दूसरा मौका हमें ज़रूर देती है। मुझे भी मिला था, पर मैंने उस मौके को गवा दिया। हाय, मेरा नाम जैनी है। 12 साल की उम्र में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। तभी से अंकल आंटी ने मुझे बड़ा किया है। 6 महीने पहले मैं अमेरिका आई थी, ये सोच के कि अपनी गलतियों और दुखों को भुलाकर मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दूसरा मौका मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मुझे कॉलेज का पहला दिन आज भी याद है। मैं कॉलेज कैंपस देख रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी मैं उससे मिली। शैबी मेरी सीनियर है। मैं कैंटीन में बैठी हुई थी। उसने मुझे क्लासरूम में आने को कहा। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, पर जैसे ही मैं क्लासरूम पहुंची, शैबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी रैगिंग करने लगी। मेरा नाम, फैमिली बैकग्राउंड, मैं क्या करती हूँ, सब कुछ पूछने लगी। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा और मुझे वहाँ से जाने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी मैं वहाँ से चली गई। कॉलेज के बाद मुझे शैबी का फ़ोन आया। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं भी उससे मिलने चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे और परेशान करेगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो शैबी अपने दोस्तों के साथ मेरा वेट कर रही थी। मुझे थोड़ा डर लगा, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। शैबी ने मुझे एक गिफ्ट और एक चिट दी और उसने मुझसे कहा कि दरवाजे से जो भी लड़का सबसे पहले आएगा, मुझे उसे गले लगाना है और उसे ये गिफ्ट और चिट देनी है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप कॉरिडोर के बीच में खड़ी हो गई। तभी कुछ पैरों की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक लड़का मेरी ओर आ रहा है। मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही वो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसे गले लगा लिया। मैं इतनी एम्बैरेस थी कि मैंने उसे देखा तक नहीं। मैंने उसे सॉरी कहा, उसे चिट और वो गिफ्ट दिया और वहां से भाग गई। कहते हैं कि बाहरी दुनिया से अच्छा सपनों की दुनिया होती है, पर मेरी सपनों की दुनिया बहुत ही खौफनाक है। पिछले 8 सालों से एक बुरा सपना मेरा पीछा किए जा रहा है। एक आवाज, एक चेहरा, 2 आंखें रोज मेरे सपनों में आके मुझे डराती हैं। सही कहा है, हम पास्ट को भूल सकते हैं, पर पास्ट हमें नहीं भूलता। मेरे पास्ट के ऐसे ही कुछ पल हैं जो आज भी सपनों के जरिए मेरा पीछा करते हैं। खैर, कॉलेज का दूसरा दिन था। मैं सब कुछ नॉर्मल होने का इंतजार कर रही थी। मैं लाइब्रेरी में थी, बुक्स सेलेक्ट कर रही थी। तभी एक लड़के ने मुझे बुक्स लेने में हेल्प की। हैरी मेरा सीनियर है और शैबी का दोस्त भी। उसने मुझे बताया कि उसी को मैंने रात में गले लगाया था। मैं बहुत एम्बैरेस हुई। हैरी ने मुझसे कहा कि तुम्हें एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। शैबी से मैं बात कर चुका हूँ। वो या फिर कॉलेज का कोई भी सीनियर अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने हैरी को थैंक्स कहा और वहाँ से चली गई। मैं क्लासरूम में बैठी हुई थी, तभी हैरी वहाँ आया। हैरी ने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे कॉलेज कैंपस दिखा सकता है और अपने बाकी फ्रेंड्स से भी मिलवा सकता है। वो मेरा सीनियर था और उसने मेरी हेल्प भी की थी, इसलिए मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकती थी। हम कॉलेज कैंपस देख रहे थे, पर पता नहीं क्यों कॉलेज में सभी लोग हमारी ओर अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने हैरी से पूछा तो उसने कहा कि वो ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करता, शायद इसीलिए सब लोग देख रहे हैं। मैंने भी इग्नोर करा। कुछ ही दिनों में मैं और हैरी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हैरी मुझे स्टडीज़ में हेल्प करता था। हम कई बार लंच और डिनर साथ में ही करते थे। म्यूज़िक साथ में सुनते थे। कॉलेज आना जाना सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उस दिन सब कुछ बदल गया।
हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ आगे की सभी वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।